हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरु अकेडमी पर। जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि कोविड-19 महामारी के कारण आपका जो शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 है, उसका पठन-पाठन का कार्य जो है बच्चों, वह बहुत ही विलंब से शुरू हुआ था। जिसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने विषय विशेषज्ञों की जो विषय विशेषज्ञों के बच्चों अनुरोध पर पाठ्यक्रम से 30% भाग को कम कर दिया है, यानी कि 30% भाग को रिड्यूस कर दिया है। तो देखिए बच्चों, वह कौन-कौन से भाग हैं जो उत्तर प्रदेश सिलेबस से कम कर दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम आज का यह जो सिलेबस है, वह है बच्चों हमारा क्लास 10th का और विषय है आपकी गणित। देखिएगा, इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि कोविड महामारी के कारण आपका जो शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 है, ठीक है, उसका पठन-पाठन कार्य विलंब से शुरू होने के कारण आपका जो निम्नवत सब्जेक्ट है, उसमें से 30% भाग को कम कर दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि जो आपकी इकाई 2 यानी कि बीजगणित है, बीजगणित में जो बहुपद है, बहुपद से कौन-कौन से चीज़ें वहाँ से रिड्यूस कर दी गई हैं बहुपद के चैप्टर से। तो यहाँ से देखिएगा, बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्याङ्कों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणकों का बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिदम का कथन तथा उस पर सामान्य जो प्रश्न आते हैं, वह इस साल के आपके जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 2021 और 22 का, उसमें आपको यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि यह जो कटा हुआ आपका भाग है उससे। फिर हम बात करते हैं बच्चों समांतर श्रेणी की। तो दूसरे में बात करते हैं समांतर श्रेणी के 10वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम पदों के योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका उपयोग। यहाँ से भी आपको कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। फिर आगे की हम लोग बात करते हैं बच्चों, जो आपकी दी गई है इकाई नंबर 4, जिसे आप लोग ज्यामिति कहते हैं। तो इकाई 4 के ज्यामिति वाले हिस्से से जिसमें चैप्टर है आपका वृत्त, वहाँ से देखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, और यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यहाँ से भी आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न देखने को बच्चों आपको आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। फिर इसके बाद करते हैं जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, त्रिकोणमिति वाली। त्रिकोणमिति में बच्चों जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ हैं, जो सर्वसमीका आपको दी गई है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग भी आपको नहीं दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं बच्चों इकाई 7 यानी कि प्रायिकता की। और प्रायिकता में आप लोग देखेंगे कि प्रायिकता के सिद्धांत, परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। यहाँ से भी आपको अपने उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड परीक्षा होगा, वहाँ से किसी प्रकार का कोई प्रश्न देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। तो बच्चों हम बात करते हैं वह भाग जो हमारे उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो वहाँ से देखते हैं, देखिएगा साफ साफ दिया गया है कि गणित और गणित में क्या हमको पढ़ना है। समय रहेगा आपका 3 घंटा बच्चों, और इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी तथा 30 अंक आपको प्रोजेक्ट कार्य के तौर पे दिए जाएंगे, जिसमें से न्यूनतम 23% लिखित में लाना आपको ज़रूरी है और 10% कम से कम आपको अपने प्रोजेक्ट कार्य में लेके आना है। अर्थात इस तरह से आपको 100 में से 33 अंक यदि आप लाते हैं तो फिर आप उत्तीर्ण माने जाएंगे, अन्यथा आप फेल की कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों वह कौन कौन सी इकाइयाँ हैं जिससे आपको अधिकतर क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला इकाई 1, जिसमें कि संख्या पद्धति से आपको 5 अंक देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे बच्चों बीजगणित। बीजगणित से 18 अंकों के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर है निर्देशांक ज्यामिति, जहाँ से आपको 5 अंकों के प्रश्न मिलेंगे। फिर है सिर्फ ज्यामिति, जहाँ से आपको 12 अंकों के देखने को अंक मिलेंगे। और इसके बाद त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आप 10 अंकों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर मेंसुरेशन से आप 10 अंकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और फिर है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, यहाँ से भी आपको 10 अंक के नंबर देखने को आपको मिलेंगे। यह टोटल जो होगा बच्चों आपका मैथ का, वो 70 अंकों का होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इन यूनिट्स में क्या क्या आपको पढ़कर जाना है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं आपके नंबर सिस्टम यानी कि संख्या
पद्धति की, और इस संख्या पद्धति में बच्चों देखिएगा वास्तविक संख्याएं मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित मतलब √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, ठीक है, परिमेय संख्याओं का 7 या असात आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। यहाँ से आपको 5 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीजगणित की। तो बीजगणित से आपको 18 अंकों के प्रश्न आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जहाँ से पहले हम बात करते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ से 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसमें देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि तथा वज्रगुणन विधि। फिर दिया गया है कि 2 चरों के रैखिक समीकरणों को युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। यहाँ से टोटल आपको 18 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आगे की बात करते हैं बच्चों, तो वहाँ पे आपको देखिएगा द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में बच्चों देखिएगा मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, वेर a = ≠0, यानी कि द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल द्वारा द्विघात समीकरणों का द्वारा सूत्र गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, द्विघात समीकरण का विविक्तकरण और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन अनुप्रयोगों तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। तो यानी कि बीजगणित से आपको बच्चों 18 अंक के प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों निर्देशांक ज्यामिति के। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको बच्चों यहाँ से 5 अंकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आता है रेखा मतलब द्विविमीय 2 डायमेंशनल की बात करते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र विभाजन यानी कि आंतरिक विभाजन, और त्रिभुज के क्षेत्रफल। यहाँ से आपको 5 अंकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आपकी यूनिट नंबर 4 है बच्चों, यहाँ से आपको 12 अंकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हम बात करें तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा और उदाहरण उनके प्रमुख हैं। यहाँ से आप लोग देखेंगे कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के 2 सिराओं के समान अनुपात में विभाजित करती हैं। फिर है त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और फिर है यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपात हो तो और आंतरिक कोण भी बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि त्रिभुज से ये इतना पार्ट आप लोग देख लेंगे, यहाँ से आपको 12 अंक के प्रश्न मिल जाएंगे। फिर आते हैं बच्चों रचनाओं में। तो रचनाओं से आप लोग देखिएगा ये रचनाएं दी गई हैं कि दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, आंतरिक और एक वृत्त से बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, और अगला है कि एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। तो यह टोटल मिलाकर आपको यहाँ से 12 अंक मिलेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति की। और त्रिकोणमिति में देखिएगा बच्चों आपसे यहाँ के 10 अंक पूछे जाएंगे। तो त्रिकोणमिति का परिचय है, और फिर इसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएँ हैं, ऊंचाई और दूरी है। यहाँ से कुल आपको देखिएगा कुल मिलाकर 10 अंकों के प्रश्न आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आगे बच्चों बात करते हैं यूनिट 6 पे। तो यूनिट 6 में यानी कि मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन से भी आपको 10 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हैं, दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। फिर इसके बाद यूनिट 7 पर चलते हैं। तो यूनिट 7 पे बच्चों आपसे यहाँ से भी आपको 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि यह है आपका 10 अंकों का प्रश्न, सांख्यिकी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और सांख्यिकी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, ठीक है, माध्यिकाएँ तथा बहुलक और संचयी बारंबारता ग्राफ, ठीक है। तो यह टोटल मिलाकर आपको 70 अंकों के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। और यह है आपका प्रोजेक्ट कार्य यानी कि आंतरिक मूल्यांकन, जिसे आप लोग प्रैक्टिकल का शब्द बोलते हैं। तो यहाँ से भी आपको 30 अंक दिए जाएंगे, इसमें से आंतरिक मूल्यांकन के 15 नंबर दिए जाएंगे और प्रोजेक्ट कार्य के आपको 15 दिए जाएंगे। और इस प्रकार से कुल मिला के ये 30 अंकों की आपकी हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो रहा आपका कक्षा 10 का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
तो चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, और जाते जाते बस इतना कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इतनी ही बातों के साथ मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।